दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इजराइल के गांवों और देहातों की सैर करवाएंगे कि यहाँ के इन देहाती इलाकों में लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। इन लोगों की मजहबी रस्मात, रवायात और कल्चर कैसा है। ये लोग कौन कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी से यहाँ खेती बाड़ी और मौलमेशी की फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा इसराइल के इन देहाती इलाकों में मौजूद मुसलमान लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं और इसराइल के मशहूर तरीन गाँव कौन कौन से है। इसके अलावा और भी मजीद दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात आज की इस वीडियो में इसराइल के इन देहाती इलाकों के मतलब जानी जाएगी। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है तो इससे अंत तक लाजमी वॉच करें और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। दोस्तों, इसराइल मगरबी एशिया में वाक़या एक यहूदी रियासत मुल्क है जो बहरा रूम के मशरिकी किनारे पर वाक़या है। इसराइल में इंसानी आबादी हजारों सालों से ही आबाद है, जिसके चलते यहाँ आज भी लोग दूर दराज पुराने और तारीखी गाँव में आबाद है। यहाँ के लोग मजहबी और सकाफती तौर पर अपने वतन के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मौजूदा इसराइली रियासत का क़याम अमल 1948 में हुआ था, लेकिन यह सरजमीन हजारों सालों पुरानी है। इस सरजमीन को अंबिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इस्माइल, हजरत सुलेमान, हजरत इसहाक और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी बसर की। ज़माने कदीम से ही यहाँ इंसानी आबादी आबाद है। सन 635 ईस्वी में मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया और 1300 सालों तक यहाँ हुकूमत की। सन 1516 में यह तमाम इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में चला गया और इस तरह वक्त के साथ साथ सन 1948 में बरतानिया से इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की। इसराइल का इस वक्त कुल रकबा 22,072 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया का काफी छोटा मुल्क है। इसराइल को इंतजामी अमूर की बिना पर कुल 163 के करीब तमाम छोटे बड़े शहरों में तकसीम किया गया है, जबकि इसके 1200 के करीब गाँव और देहात भी मौजूद हैं। यहाँ की ज्यादातर अवाम खेती बाड़ी के साथ साथ मौलमेशी के पेशों के साथ मुंसलिक है। इसराइल की ज्यादातर जमीन बंजर है, जहाँ पर अनाज तो क्या घास उगा पाना भी इंतहाई मुश्किल काम था। लेकिन मौजूदा वक्त में इसराइल ने एक बहुत बड़े पैमाने पर फसलों की काश्तकारी के साथ साथ फल फ्रूट और सब्जियों की काश्तकारी भी की जाती है। इस काम के लिए इसराइल ने अपना बहुत ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर पर इन्वेस्ट किया कि किस तरह से इसराइल की इस बंजर पथरीली जमीन में फसलें उगाई जा सकें। इसके लिए इस मुल्क ने बहुत ज्यादा तादाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी कायम किए हैं, जिनमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है, जिसकी बदौलत आज इसराइल में इतने बड़े और वसी पैमाने पर काश्तकारी की जाती है। इसराइल के दही इलाकों में गंदम, मकई, मूंगफली, कपास और सूरजमुखी की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है, जिसमें रवायती खेती बाड़ी के तरीकों की बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काश्तकारी की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कम जमीन से भी ज्यादा फसलों की पैदावार हासिल की जाती है। मौजूदा इसराइल में 76,200 के करीब तमाम छोटे बड़े किसान मौजूद हैं, जिनका गुजर बसर ज़राअत के पेशों के साथ ही मुंसलिक है। इसराइल में मौजूद होला वैली में गंदम की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है, जहां हजारों एकड़ पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गंदम की फसल काश्त की जाती है। इसराइल में हर साल 85,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा गंदम की पैदावार की जाती है। रवायती फसलों के साथ साथ जैतून के बहुत बड़े और कदीमी बागात भी यहाँ मौजूद है, जिनमें इसराइल के शुमाली हिस्से और गलीली रीजन के इलाके सबसे ज्यादा मशहूर है। इनकी जदीद रिसर्च की बदौलत यहाँ हर एक जैतून के पौधे से 50 से 60 किलोग्राम जैतून हासिल किया जाता है। इसराइल के इस गलीली रीजन में सिर्फ 4 लाख से ज्यादा जैतून के दरख्त मौजूद हैं, जिनसे सालाना 15,000 से लेकर 24,000 मैट्रिक टन जैतून की पैदावार हासिल की जाती है। इसराइली लोग खानों में जैतून का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। इसके साथ जैतून का ऑयल बाकी यूरोपीय मुल्कों को फरोख्त करके एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाते हैं। इसराइल के इन दूर दराज देहाती इलाकों में ज्यादातर लोग आज भी ओल्ड कल्चर के तहत अपनी जिंदगी बसर करते हैं, जिसमें यह ज्यादातर लोग एक खानदान की सूरत में इन गाँव और देहातों में आबाद हैं। मौजूदा दौर में यहाँ के कुछ देहात इंतहाई ज्यादा वेल डेवलप और काफी अमीर समझे जाते हैं। इन देहाती इलाकों में आपको चारों तरफ खुली कुशादा सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी, जहां पर इन इसराइली लोगों को जिंदगी की तमाम तर सहूलतें भी मैसर हैं। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं इसराइल की एक अमीर तरीन गाँव जमराटो एलोन विलेज की तरफ, जो इसराइल की कैपिटल सिटी तेल अवीव के साथ वाक़या है। यहाँ पर आपको हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शानदार होटल्स और पार्क वगैरह ही नजर आएंगे। इस गाँव को इसराइल का अमीर तरीन और अयाश तरीन गाँव भी समझा जाता है। मुल्क की 8% आबादी इन्हीं देहाती इलाकों में आबाद है।
दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानगी होगी कि इसराइल में आज भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है, जिनकी कुल आबादी 14,54,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की आबादी का 18% बनता है। ये मुसलमान लोग सदियों से ही वहाँ आबाद हैं, जिनको अरब मुस्लिम का नाम दिया जाता है। काफी बड़ी और कसीर तादाद में इन मुस्लिम अरब के वहाँ गाँव भी मौजूद है, जिनको अरब विलेज साइड भी कहा जाता है। इसराइल सेंट्रल ब्यूरो स्टेट की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक 134 के करीब मुसलमानों के गांव इसराइल में मौजूद है, जिनमें यरूशलेम और कलीदी रीजन के गांव सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां पर ये अरबी नस्ल के लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी और मॉल मेशी की फार्मिंग के साथ ही मुंसलिक है। इसराइल के देहाती इलाकों में जिधर खेतीबाड़ी काफी बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है, इसके साथ यहाँ के लोग मॉल मेशी की फार्मिंग के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ के कैटल फार्म सबसे ज्यादा मशहूर है, जिनमें इनके फार्मों में हजारों की तादाद में जानवर मौजूद होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2 लाख से ज्यादा गाय वगैरह मौजूद है, जिनसे सालाना 1.6 बिलियन लीटर दूध हासिल किया जाता है। इसके साथ इन मकामी लोगों ने भेड़ बकरियां भी काफी बड़ी तादाद में पाल रखी हैं, जिनसे हासिल होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि दूध, पनीर और मक्खन को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये देहाती लोग नफा हासिल करते हैं। इसराइल के इन दूर दराज देहाती इलाकों में ज्यादातर लोग आज भी ओल्ड इसराइली कल्चर के तहत जिंदगी बसर करते हैं, जिसमें यहाँ के लोग मजहबी और रूहानी तौर पर अपने मजहब के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। और इन इसराइली लोगों का अपने मजहब के साथ बहुत ज्यादा लगाव देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादातर मजहबी रस्मात के लिए ये लोग यरूशलेम का रुख करते हैं और वहां पर जाकर दीवारे गिरिया के सामने अपनी इबादतें करते हैं। दोस्तों इसराइल की कुल आबादी 99 लाख के आसपास है, जिसमें ये तमाम लोग अपने मुल्क की सरकारी जबान अबरानी ही बोलते हैं और इस जबान को कहा जाता है कि यहूदियों की सबसे पुरानी जबान है और मौजूदा इसराइल के यहूदियों ने इस जबान को दोबारा जिंदा किया है। अगर मजहब की बात करें तो इसराइल में 73% के साथ यहूदी सबसे ज्यादा है, जबकि 18% के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। इसराइल का ज्यादातर इलाका बंजर, पथरीला और पहाड़ी समझा जाता है, जिसमें हरमोन, मेहरून और मूंट ऑफ अलिफ के पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिसमें यहाँ के कुछ गांव और देहात लेबनान की सरहद के साथ भी वाक़या है। यहाँ के लोग बहुत बड़े पैमाने पर जैतून और खजूर की फार्मिंग भी करते हैं। हरमोन और मेहरून के पहाड़ी इलाकों में खजूर और जैतून की फार्मिंग के साथ साथ अनारों और अंगूरों के बागात भी काफी बड़े और वसी पैमाने पर मौजूद है, जिसमें यहाँ के देहाती लोग वहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इसराइल के देहाती इलाकों के मतलब आज की दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ना ख्याल रखें।